स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा भारत का नाम इस संसार में रोशन किया है। एक सन्यासी के रूप में स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनके ज्ञान प्रकाश से सभी के जीवन को एक नई राह मिली। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन सभी के लिए एक सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक बचपन की घटना पर हम नजर डालते हैं। बच्चों, बात उन दिनों की है जब स्वामी जी विद्यालय में पढ़ते थे। वे बहुत ही निर्भीक तथा दृढ़ संकल्प वाले बालक थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कार्य करवाना मानो लोहे के चने चबाने जैसा था। नरेंद्र जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय में एक शिक्षक बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। आवश्यकता महसूस होते ही वे छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दे दिया करते, जिससे बालकों को बहुत तकलीफ भी होती थी। लेकिन एक दिन वह शिक्षक एक बालक को उसकी शरारत के लिए पीट रहे थे। तब उनके क्रोध से भरे चेहरे की भावभंगिमा को देखकर नरेंद्र अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्हें हंसता हुआ देखकर सारा का सारा क्रोध उस शिक्षक का नरेंद्र पर उतरा और वह उन्हें पीटते गए। शिक्षक के इस रूप को देखकर सभी छात्र डर से घबरा गए। लेकिन शिक्षक नरेंद्र को पीटते रहे और कहने लगे, क्या मेरी तरफ देखकर अब भी हंसोगे तुम? लेकिन नरेंद्र ने उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। इससे शिक्षक को और अधिक क्रोध आया और वह उन्हें पीटते रहे। क्रोध में आकर शिक्षक ने दोनों हाथों से उनके कान मलने शुरू कर दिए। कान मलते रहे, यहाँ तक कि कान पकड़कर ऊंचा उठाकर उन्हें बेंच पर खड़ा कर दिया। इससे उनके कान छिल गए और उनसे खून रिसने लगा। लेकिन तब भी नरेंद्र ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। तब शिक्षक बहुत परेशान हो गया। तब नरेंद्र ने क्रोध में भरकर कहा, मेरे कान नहीं मलिएगा। मुझे पीटने वाले आप होते कौन हैं? मुझ पर हाथ मत उठाइएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सौभाग्यवश इसी समय श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां आ पहुंचे। नरेंद्र ने रोते रोते सारी घटना उनसे कह सुनाई और हाथों में पुस्तकें उठाते हुए कहा, मैं सदा के लिए यह विद्यालय छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करनी। लेकिन विद्यासागर उन्हें अपने कमरे में ले गए और उन्हें काफ़ी सांत्वना भी दी और बाद में नरेंद्र को घर भेज दिया। नरेंद्र के घर जाने के बाद विद्यासागर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी एकत्रित की और आदेश दिया कि आगे से विद्यालय में इस प्रकार का कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। और उधर घर में जब उनकी माता को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, मैं अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय नहीं जाने दूंगी जहां इस प्रकार का शारीरिक दंड दिया जाता हो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं और नरेंद्र भी एक बच्चे ही तो थे। जब नरेंद्र का मन
शांत हुआ और इस घटना को वह भूलने लगे, तब पहले की भांति ही वह विद्यालय जाने लगे। हालांकि उनका कान ठीक होने में कई दिन लग गए थे। इस प्रकार खेल कूद और लिखने पढ़ने के साथ साथ उनके चरित्र के और भी कई आयाम इसी समय खुलने लगे थे। बच्चों, इस प्रकार की अनेक घटनाएं हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में घटी हुई हैं, जिनसे हम सभी को कुछ न कुछ सीख अवश्य ही मिलती है और हमारे जीवन को एक नई राह भी मिलती है। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।